जय हिंद आप सभी को। देखिए हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री के आंसर मिलाने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आपका 7 तारीख का जो आपका एग्जाम हुआ है केमिस्ट्री का प्रथम पाली का यानी फर्स्ट सीटिंग का, उसका हम लोग सेट नंबर एफ का आंसर मिलाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को सेट नंबर एफ मिला हुआ है तो आप लोग बिल्कुल एकदम लाइन से आंसर मिलाइएगा। अगर कोई दूसरा सेट है तो आप लोग वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को पढ़ के आंसर मिला लीजिएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन सेम है, बस आपका नंबर चेंज है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका 2026 का पेपर है इंटर का, वो भी केमिस्ट्री का है। आप देख सकते हैं केमिस्ट्री का पेपर है। आइए आपको जूम करके दिखाते हैं। देखिए 2026 का पेपर केमिस्ट्री का सेट नंबर एफ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सब लोग वीडियो के इन तक बने रहिएगा। अब अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से 2 घंटा पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर कराया जाता है। तो अगर आप लोग को भी 2 घंटा पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर चाहिए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, पूछा है निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट गैस आसानी से द्रवीकृत हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट गैस है जो आसानी से द्रवीकृत हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, जेनॉन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सल्फर का पेरोक्सी अम्ल है, सल्फर का पेरोक्सी अम्ल है। तो देखिए सल्फर का पेरोक्सी अम्ल यहाँ पर हो जाएगा H2SO8। ऑप्शन नंबर बी अगर आप लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर। निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण अमोनिया से होता है। निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण अमोनिया से होता है। तो आप यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण अमोनिया से होता है। तो ऑप्शन नंबर अगर आप ए लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों ईमानदारी से सभी लोग अंत में बताइएगा, अंतिम में, कि आपका कितना नंबर आया, ठीक है। सभी लोग एकदम दिल से बताएंगे कमेंट में कि आप लोग कितना नंबर आया, एकदम बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गैस जल के ऊपर संग्रहित नहीं की जा सकती है। कौन सा गैस जो है जल के ऊपर उसको इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 है। पारा यानी Hg और ओजोन की अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन बनता है। कौन बनता है बताइए। पारा और ओजोन की अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन बनता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Hg2O। Hg2O राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर। क्लोरीन का विरंजक गुण का कारण क्या है। क्लोरीन का विरंजक गुण का कारण क्या है। देखिए क्लोरीन का विरंजक गुण का कारण आपका हो जाएगा ऑक्सीकारक गुण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीकारक गुण करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। उत्कृष्ट गैसों का 72 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। उत्कृष्ट गैसों का 72 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो 72 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका NH2NP6 होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगर आप लोग डी आंसर लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन पदार्थ पायसीकारक का कार्य करता है। निम्नलिखित में कौन पदार्थ पायसीकारक का कार्य करता है। तो पायसीकारक का कार्य आपका करता है साबुन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। साबुन जो है ये पायसीकारक का कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर। निम्नलिखित में कौन जैव उत्प्रेरक है। निम्नलिखित में कौन जैव उत्प्रेरक है। तो एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम जो होता है ये आपका जैव उत्प्रेरक होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन आकार चयनात्मक उत्प्रेरक है। निम्नलिखित में कौन आकार चयनात्मक उत्प्रेरक है। तो चयनात्मक उत्प्रेरक आपका हो जाएगा ZSM5। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ZSM5
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्माइट थर्माइट विधि में अकारक है। थर्माइट विधि में अकारक क्या है? तो एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। थर्माइट विधि में अकारक हो जाएगा आपका एल्युमिनियम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण तनु साइनाइड विलयन से उसके अयस्क के निक्षालन से प्राप्त किया जाता है? तो उसके निक्षालन से प्राप्त किया जाता है। 12 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, सिल्वर विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर प्रश्न है, हड्डियों का मुख्य संगठक है। हड्डियों का मुख्य संगठक क्या है? तो हड्डियों का मुख्य संगठक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CA3PO4 का होल ट्वाइस। अगर ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क के विद्युत अवघटन से नहीं होता है? तो उसके अयस्क के विद्युत अवघटन से नहीं होता है, तो आपका लोहा का नहीं होता। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके कर लीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि अगर कोई मेहनत करता है तो उसका फल मिलना चाहिए, और हम लोग का फल हमारा एक लाइक ही है। तो दोस्तों आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा, आपको लाइक करने में कुछ भी घाटा नहीं जाएगा। और आप लोग अपने फ़ायदा के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी चैनल के माध्यम से 2 घंटा पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर जुड़िए, दोनों कीजिए, और अंतिम में कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है। सभी लोग ईमानदारी से एकदम दिल से बताएंगे। यदि एक संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास +3 ऑक्सीकारक अवस्था में Ar3D4 है तो इसकी परमाणु संख्या होगी। तो 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25। इसका परमाणु संख्या कितना होगा? 25 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, लेथेनाइड तत्वों की सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। लेथेनाइड तत्वों की सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो 16 नंबर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा +3 होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा +3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखिए, NiCO के होल 4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था होगी। निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 0। राइट आंसर आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपका, जटिल यौगिक CONH3 को होल 5 ClCl2 के जलीय विलयन में आयनों की संख्या होती है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। अब आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर 3 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इतना एवं इतना एक दूसरे के क्या हैं? आपका देखिए 2 को दिया हुआ है, बहुत सारा फार्मूला लंबा लंबा दिया हुआ है, तो पूछ रहा है ये क्या है, एक दूसरे के क्या है? तो आपका एक दूसरे के आयनन समवाय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, तो विटामिन B12 में उपस्थित रहता है आपका कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित रहता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर प्रश्न है, जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करता है तब निम्नलिखित में कौन बनता है? जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करता है तब निम्नलिखित में कौन बनता है? तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोरेटोन बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोरेटोन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर, एक फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो एक फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, तो परमाणुओं की संख्या आपका 4 होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, परमाणुओं की संख्या 4 होती है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर,
देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पिंड केंद्रित घनाकार सेल में पैकिंग का संकुलन गुणांक होता है। पिंड केंद्रित घनाकार सेल में पैकिंग का संकुलन गुणांक होता है। तो 23 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.68। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो आपका एफ यानी लोहा जो है लौह चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर देखेंगे। 25 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसमें फ्रैंकलिन दोष है। फ्रैंकलिन दोष किसमें है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड में फ्रैंकलिन दोष है। अगर आप ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, कृपया करके आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दोनों कर लीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। क्योंकि आप लोग लाइक कीजिएगा तो हमारा फ़ायदा होगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और अंतिम में कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। सभी लोग एकदम ईमानदारी से बताएंगे एकदम। निम्नलिखित में किस यौगिक का जलीय घोल असामान्य या प्रासंगिक दाब प्रदर्शित करता है। तो देखिए 26 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सामान्य नमक। ऑप्शन बी हो जाएगा सामान्य नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी विलेय के विलायक में एक मोलल घोल के क्वथनांक उन्नयन को कहा जाता है। तो किसी विलेय के विलायक में एक मोल घोल के क्वथनांक उन्नयन को क्या कहा जाता है। क्वथनांक उन्नयन को कहा जाता है आपका क्वथनांक मापी स्थिरांक। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वथनांक मापी स्थिरांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में किसके जलीय घोल का वाष्प दाब सबसे कम होगा। निम्नलिखित में किसके जलीय घोल का वाष्प दाब सबसे कम होगा। तो सबसे कम किसका होगा। तो आपका 0.1 mNa3PO4 का होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है। निम्नलिखित में किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है। तो मेथिल एमीन बनाया जाता है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हॉफमान ब्रोमेएमाइड अभिक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, माल्टोस के जल अपघटन से प्राप्त होता है। माल्टोस के जल अपघटन से प्राप्त होता है। तो माल्टोस के जल अपघटन से आपका ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज के 2 अणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक बृहत अणु नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक बृहत अणु नहीं है। पामीटेट। पामीटेट एक बृहत अणु नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, पामीटेट। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन ज्विटर आयन बनाने में समर्थ है। निम्नलिखित में कौन ज्विटर आयन बनाने में समर्थ है। तो 32 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा H2N CH2COOH। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किसका उपयोग प्रतिऑक्सीकारक के रूप में होता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग प्रतिऑक्सीकारक के रूप में होता है। तो प्रतिऑक्सीकारक के रूप में आपका EDTA का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, EDTA। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर देखेंगे, राइबोफ्लेविन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है। राइबोफ्लेविन किसका रासायनिक नाम है। तो 34 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में किसका उपयोग उप सामक के रूप में होता है। किसका प्रयोग जो है उप सामक के रूप में होता है, बताएंगे किसका प्रयोग उप सामक के रूप में होता है। तो देखिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग उप सामक के रूप में होता है। तो 35 का आपका आंसर
ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल का प्रयोग उपशामक के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर प्रश्न देखिए। बुड्ज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड का अवकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो देखिए 36 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय कॉस्टिक पोटास के साथ उबालने पर बनता है। एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय कॉस्टिक पोटास के साथ उबालने पर बनता है, क्या बनता है? तो एथिलीन बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एथिलीन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर प्रश्न है। आपका क्या कह रहा है? अभिक्रिया को कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए 38 नंबर का आपका आंसर बुड्ज अभिक्रिया इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुड्ज अभिक्रिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 नंबर प्रश्न देखिए। ये आपका 38 नंबर था, 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आगे। निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मक एथिल एमीन से अभिक्रिया कर एथिल एल्कोहल बनाता है? एथिल एमीन से अभिक्रिया कर एथिल एल्कोहल बनाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं HNO2। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, HNO2। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप सभी लोग ईमानदारी से दोस्तों बताइएगा, ठीक है? तो आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, प्लीज़ आप लोग ईमानदारी से कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अगर कोई भी सब्जेक्ट में भी दिक्कत है, जो इस तक आप लोग को जौन सब्जेक्ट बच गया है उसकी दिक्कत है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में हमको बताइए, ठीक है? और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आपका मतलब ये महत्वपूर्ण चैनल है, ठीक है? तो आप लोग जुड़िए हमारे साथ सभी लोग। निम्नलिखित में किसे कास्ट स्पिरिट कहा जाता है? कास्ट स्पिरिट किसे कहा जाता है? तो मेथिल एल्कोहल को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल को कास्ट स्पिरिट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर प्रश्न देखिए। एक एल्कोहल के वाष्प को जब तप्त अवकृत तांबा के ऊपर से गुजारा जाता है तो एक एल्किल बनता है। यह एल्कोहल है, तो यह एल्कोहल क्या है? टर्शियरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह अल्कोहल क्या है? टर्शियरी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। फिनॉल निम्नलिखित में किसके साथ एक विशेष रंग का यौगिक बनाता है? फिनॉल निम्नलिखित में किसके साथ एक विशेष रंग का यौगिक बनाता है? तो FeCl3 का जलीय विलयन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, FeCl3 का जलीय विलयन। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर प्रश्न है। अभिक्रिया AA + BB उत्पाद के लिए -dA/dt बराबर क्या होता है? तो देखिए 43 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -A/B × dB/dt। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 44 नंबर देखिए। 44 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है? रेडियो सक्रिय क्षय है एक प्रकार का क्या है? तो रेडियो सक्रिय क्षय है यह एक प्रकार का प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का देखिए आंसर क्या हो जाएगा। आपको पूछ रहा है आयतन का क्रम क्या है, और अधिशोषित आयतन का क्रम पूछ रहे हैं यहाँ पर देखिए। तो अधिशोषित आयतन क्रम पूछ रहा है 45 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब है। आपका ऑप्शन नंबर डी जितने लोग लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है लैंगमूर के अधिशोषण समताप का सही व्यंजक है। लैंगमूर के अधिशोषण समताप का सही व्यंजक क्या है? तो यहाँ पर 46 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर देखिए। कोलाइडी कणों का आकार होता है। कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर।
ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, धुआं एक कोलाइडी अवस्था है जिसमें, धुआं एक कोलाइडी अवस्था है जिसमें आपका एक ठोस गैस में परिक्षिप्त रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक ठोस गैस में परिक्षिप्त रहता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 49। मक्खन एक उदाहरण है, मक्खन एक उदाहरण है। तो देखिए मक्खन जो है, मक्खन एक प्रकार का आपका उदाहरण है फोम का। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मक्खन एक उदाहरण है फोम का, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50। ईथर का सामान्य सूत्र होता है, ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है? देखिए ईथर का सामान्य सूत्र आपका CnH2n+2O होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन अभिकर्मक एसिटाल्डिहाइड एवं एमिनो एसीटोन दोनों से आपस आसानी से अभिक्रिया करता है? तो दोनों से आसानी से अभिक्रिया करता है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। ऑप्शन नंबर बी हो जाए ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। ठीक है, जितने लोग ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 52 नंबर प्रश्न है। CH3 CH2 CO CH2 CH3 का IUPAC नाम क्या होगा? इसका IUPAC नाम पूछ रहा है। देखिए 52 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3-पेंटेनोन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3-पेंटेनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। निम्नलिखित में किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है? किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है? HCHO इसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर। निम्नलिखित में कौन टार्टरिक अम्ल है? टार्टरिक अम्ल कौन सा है? तो 54 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका ये टार्टरिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब है। जितने लोग सी नंबर लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए मेरे दोस्त, आप लोग भी वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कमी ना कीजिएगा। ठीक है, देखिए आप लोग पूरा करेक्ट आंसर बता रहे हैं तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब अपने फ़ायदा के लिए कीजिएगा और लाइक दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, कमेंट में भी कर लीजिए, कमेंट में बताइएगा कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है। एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त विलयन से कराने पर बुदबुदाहट होती है, तब वह यौगिक क्या होता है? तब वह यौगिक एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तब वह यौगिक एसिटिक अम्ल होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन आइसोप्रोपीन एमीन है? निम्नलिखित में कौन आइसोप्रोपीन एमीन है? तो 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। CH3 सिंगल CH CH3 फिर NH2 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न देखेंगे। 57 देखिए क्या कह रहा है, P4O10 का व्यापक उपयोग होता है। P4O10 N10 का व्यापक उपयोग होता है। तो 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्जलीकारक के रूप में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्जलीकारक के रूप में इसका प्रयोग होता है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय होता है? निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय होता है? Na2O5। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Na2O5 ये सबसे अधिक अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। निम्नलिखित में किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक है? निम्नलिखित में किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक है? तो SS का सबसे अधिक है, SS का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है 60 नंबर। सल्फर अणु होते हैं, सल्फर अणु होते हैं तो ये आपका अष्ट परमाणविक होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सल्फर अणु अष्ट परमाणविक होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61।
निम्नलिखित में कौन सबसे सबल भस्म है? निम्नलिखित में कौन सबसे सबल भस्म है? CiO, ClO सबसे सबल भस्म है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। निम्नलिखित में कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है कौन? तो 62 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा F2 यानी फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन अकारक का कार्य नहीं करता है, नहीं कर सकता है? निम्नलिखित में कौन अकारक का कार्य नहीं कर सकता है? अकारक का, तो 63 का डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। CO2 अकारक नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है। 64 प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। 234.2 ग्राम चीनी के जलीय घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलल सांद्रण है। घोल का मोलल सांद्रण कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 0.5। ऑप्शन बी हो जाएगा 0.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। 65 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन समीकरण फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधित प्रथम नियम को व्यक्त करता है? प्रथम नियम को व्यक्त करता है, तो 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा M बराबर CZT। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा M बराबर CZT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 प्रश्न है। तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट्य का विशिष्ट चालकत्व क्या होता है? तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट्य का विशिष्ट चालकत्व क्या होता है? तो 66 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घटता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67। A, B, C और D धातुओं के मानक अवकरण विभव क्रमशः 3.05 इतना, तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? क्षमता सबसे अधिक होगी। क्षमता किसका सबसे अधिक होगा? तो 67 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए का क्षमता सबसे अधिक होगा। चलिए 68 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 68 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल कौन सा है? तो लेड स्टोरेज बैटरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी, ये द्वितीयक सेल है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करता है? अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करता है कौन? 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्हेनियस समीकरण। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, आर्हेनियस समीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है। देखिए 70 नंबर कह रहा है प्रथम कोटि का अभिक्रिया नहीं है, तो प्रथम कोटि का अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए हम लोग पूरा 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव का आंसर मिलान कर लिए। ठीक है, आप लोगों का कितना सही हुआ मेरे दोस्त? ईमानदारी से सभी लोग दिल से कमेंट में बता दीजिए कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 2 घंटा पहले अब आंसर मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, और खूब ज़्यादा अपने दोस्तों में भी, अपने ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आंसर मिला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चा हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।